अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर जर्मन शेफर्ड है, डबल कोटेड, जेन्युइन ओरिजिनल, और इसकी फिर हिफाजत भी काफ़ी होती है और इसका खुराक का भी बहुत ध्यान करना पड़ता है और वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग इसको रखते हैं शौक़ के लिए, तो उनको इसकी वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन इनकी जान की हिफाजत भी करती है, बीमारियों से बचाव भी करती है। और अगर ये किसी को खासा काट भी लें तो वो भी बंदा काफ़ी हद तक इन्फेक्टेड होता है, लेकिन उसको हिफाजती टीका लगवाते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक ज़रूरी है कि आप इसको इन्फेक्शन ताकि ना हो, वैक्सीनेशन ज़रूर करवा दें, ताकि अगले को कम से कम असर हो। अगर खुदा न खास्ता किसी को काट ले, अगर ये बाद का खुद ही आपका कोई दांत लग जाए तो ये वैक्सीनेशन जो इसकी ज़रूरी है वो आपने हर सूरत लाजमन करवानी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और ताकि बीमारियों से बचत हो। ताकि जब बीमारी आ जाती है उस वक्त वैक्सीनेशन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, वैक्सीनेशन होती ही पहले है। उसके बाद खुराक आपने बिल्कुल साफ़ सुथरी देनी है इसको, और इसका इम्पोर्टेड किस्म की फ़ीड आती है पैकेट में, वही आपने कोशिश करनी है देनी है पहले 3 से 4 महीने। और दूध लाजमन देना है। दूध में कोशिश करें कि रोटियाँ भी भिगो दें, बिस्किट भिगो दें और दूध उसको दें। दूध उसकी परफेक्ट डाइट है। उसके अलावा गर्दनें जो होती हैं मुर्गियों की, वो बॉयल करके दे दें, चिकन बॉयल करके दे दें। और जब ये 5 से 6 महीने का हो जाए तो फिर आपने इसको बीफ पे भी लगाना है, वो भी लेकिन बॉयल करके कोशिश करें दें। और ये डाइट प्लान है। वैक्सीनेशन की बात होगी, और डॉक्टर आपने लाजमी इसके लिए रखना है, और कोई बीमार हो तो आपने डॉक्टर से ही इसका ट्रीटमेंट करवाना है। और मुस्लिम डॉक्टर जो जर्मन शेफर्ड के होते हैं, जो डॉग्स के होते हैं, वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हैं इन चीज़ों को, और वो अच्छे तरीके से इनका इलाज भी करते हैं। और शैम्पू मैंने पहले भी बताया है कि वो लाजमी इसको आपने 30 से 34 दिन लाजमन इसका कर देना। शैम्पू करेंगे तो इसके चीचड़ वगैरह नहीं पड़ेंगे, बीमारियां नहीं पड़ेंगी, और स्किन में भी इन्फेक्शन नहीं होगा, साफ़ सुथरे रहते हैं। और सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने लाजमन इसको बाहर वॉक पे लेके जाना है। उससे ये अपने वाशरूम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, और उसके अलावा आदत पड़ जाती है इनको कि बाहर जाके इन फारग होके आना है, और ज़रा चलने फिरने से इनकी वॉक एक्सरसाइज भी हो जाती है, और जब एक्सरसाइज हो जाए, वॉक हो जाए, तो भी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। उसके अलावा बात हो गई कि गर्मी का महीना है, गर्मी का मौसम है, तो आपने पक्की जगह पे कभी नहीं बांधना। नीचे फ़र्श पक्का ना हो, मट्टी हो तो बेहतर है, रेत हो तो और भी बेहतर है, और वो भी गीला कर लें, नम दे दें, ठीक है। और कोशिश करें कि सीमेंटेड जगह कम से कम हो, और ऊपर भी ओपन जगह पे भी रखें, ताकि ऊपर से ठंडी हवा और हवा पड़ती रहे। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा का गुज़र हो, ज़्यादा हबस वाली जगह पे ना हो, क्योंकि ज़्यादा हबस वाली जगह पे होगे उससे भी ये बीमार हो जाए। डबल कोटेड है, ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड है, तो ये हीट भी करते हैं, गर्मी भी ज़्यादा करते हैं। तो ये चंद बातें हैं, इन पर अगर आप अमल करेंगे तो आपका डॉग भी सेहतमंद रहेगा और अच्छी ग्रो करेगा। अब आप इसके पंजे देख लें कैसे चौड़े हैं, ठीक है। कान अभी छोटा ही है, ये कान भी खड़े हैं, ठीक है। और ये इसका शेड देख लें, कलर शेड देख लें। तो ये जर्मन शेफर्ड है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। जितने भी डॉग्स हैं समझदार होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी करेंगे तो ये और ज़्यादा समझदार होते हैं। अब जैसे हमारा फार्म भी है, उसकी हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, जब जानवर के बाई चराई पे जाते हैं तब साथ ये भी जाते हैं, तो ये हिफाजत भी करते हैं, और वैसे भी फार्म की हिफाजत करते हैं ये, ठीक है। ये फार्म है, इसकी हिफाजत के लिए रखे हैं। तो ये काफ़ी समझदार जानवर है। तो जितने भी डॉग्स होते हैं ना, उन सब डॉग्स में सबसे ज़्यादा समझदार जानवर जर्मन शेफर्ड ही है, ठीक। तो बस शुरू से आपने अगर पालना है तो आपने जो बातें बताई गई हैं इस पे अमल करेंगे तो जानवर आपका अच्छी सेहत करेगा, लॉन्ग लाइफ होगा और ट्रेंड होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।